हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये दूसरा टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज का ये वीडियो है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है 56% ऑफ 225 प्लस 20% ऑफ 150 इज इक्वल टू। इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क माइनस 109। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि 56 इंटू 225 अपॉन 100 करके करते हैं। हम इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को बेस क्लियर करना पड़ेगा। बेस ये है कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि 1/25 को अगर हम परसेंटेज में बोलें तो बोलेंगे 4%। ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे। 1/25 को यदि हम प्रतिशत में बोलते हैं तो कितना बोलेंगे, 4%। अगर इसी में हम 14 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, कितने से, 14 से। अगर दोनों साइड में 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 चौक 56, 14 4 जा 56। तो यहाँ आपको 56% मिल जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/25। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि 56% को हम क्या लिख सकते हैं, 14/25 लिख सकते हैं। और जैसे हमने इसको 14/25 लिखा तो ये 25 किस में आएगा, बटे में। तो 25 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स। और 14 निम्मा कितना होता है, देखिए 14 धाई 140 होता है। तो आप एक कम करके पढ़ेंगे तो 14 निम्मा 126 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 126 आ जाएगा। प्लस ये सबको पता है कि 1/25 होता है 4%। सॉरी, दूसरे तरीके से इसको सोचेंगे, इसको दूसरे तरीके से सोचेंगे। 1/5, देखिए 1/5 1/5 होता है 20%। ये तो डायरेक्ट ही आपका रखा हुआ है, 1/5 इज इक्वल 20%। तो इसको आप जैसे ही 1/5 करेंगे इसको, तो 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स यानी 30। तो आप यहाँ पे 30 और लिख देंगे। तो 126 में जब आप 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से टोटल वैल्यू 156 है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस के 109, इतना है। अब जब आप इसको ट्रांसफर करके इधर लाएंगे, ठीक है, 109 को, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 156 और प्लस 109। ओके, तो यहाँ से प्लस करेंगे हम लोग तो 9 और 6 15 की 5, हासिल में 1 हो जाएगा। तो ये 5 और ये आपका 6 हो जाएगा और ये 2 यानी कि 265। ठीक है ना, ये 265। अब देख सकते हैं इसमें कोई भी ऑप्शन 265 नहीं है, बट डी ऑप्शन हमारा नन है, तो हमें इस पर टिक करना है। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि यार 265 है, ये हमसे गलत हो गया होगा, हो सकता है ये आंसर हो इसके नज़दीक। तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, अगर आपका आंसर करेक्ट आ रहा है तो आप ज़बरदस्ती अपने आंसर को चेंज क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आपको डी ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, मतलब अपनी कैलकुलेशन पर आप बिलीव करिए, भरोसा करिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 18 ग्राम 7.2 केजी का कितना परसेंट है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बताया है कि जिसके पीछे का लगा हो, है ना, परसेंटेज में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिसके पीछे का लगा हो उसको अपॉन में लेते हैं। तो हम 7.2 को अपॉन में ले लेंगे, 7.2, और 18 को ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और इनटू में 100 कर देंगे। अब समझने वाली बात यह है कि ये ग्राम में है और ये किस में, केजी में है। तो जब तक इनकी यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक आंसर नहीं आएगा। तो हमें केजी को भी ग्राम बना लेना है। तो कैसे बना देंगे, हमें पता होता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7.2 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ऊपर तो आपका चल ही रहा है 100 और परसेंट का साइन। अब देखिए पहले तो 2 जीरो इससे कम हो जाएंगी। ठीक है, इस वाले 7.2 से पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ से ये वाली जीरो भी कम हो जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ऊपर जीरो और नीचे जीरो कंप्लीट कट चुकी है। अब जो बचा हुआ वैल्यू है वो है आपका 18/72 और परसेंट का साइन लगा हुआ है। तो 18 से कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी कि 1/4%। अब देखिए यहाँ भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे। 1/4% को 25% भी लोग कह के आ जाते हैं। लेकिन समझना ये कि है तो ये 25, लेकिन ये अपने आप में कितना है, ये अपने आप में 0.25 है। तो हमारा जो आंसर है वो ए होगा।
सपोज दैट अगर यहाँ पर एक ऑप्शन बना दिया जाए और आंसर में अगर वहाँ पे 25% ऑप्शन रख दिया जाए, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन बहुत सारे बच्चे चूज करेंगे, बिकॉज बच्चों को ऐसा आइडिया आएगा कि 1/4 को 25% कहते हैं, जबकि पहले से ही ऑलरेडी परसेंटेज लगा हुआ है, इसलिए 0.25% बोला जाएगा। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि 1/4 अकेला फ्रैक्शन में है, तो उसकी वैल्यू परसेंटेज में होती है, परसेंटेज में बोली जाती है 25%। आप समझ रहे हैं? अगर इसमें परसेंटेज पहले से लगा हुआ है, तो फिर इसे 25% न कह के फिर 0.25% कहेंगे, ठीक है? इतना आपको समझ के चलना है। तो ऐसे करके हमारा ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ओके? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अभी जो हमने सेकंड वीडियो भी ये आपको दे रहे हैं और फर्स्ट वीडियो दिया है, तो इसमें परसेंटेज और रेशियो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। देखिए, ये हमारे ऑफलाइन बैच में टेस्ट होता है, ठीक है? हमारे आरएस कैंपस पर जो ऑफलाइन बैच चलते हैं मैथमेटिक्स के और अदर एग्जाम्स के लिए, उसमें ऑफलाइन टेस्ट होता है, पेपर पे टेस्ट होता है, तो उसी टेस्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? मतलब जैसा हम करा देते हैं क्लास में टॉपिक, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, तो वही क्वेश्चंस हम पेपर में रखते हैं जिनको हमने क्लास में करा दिया है, जिससे कि हमारे बच्चों का जो पढ़ रहे हैं उनका अच्छा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करके चलिएगा। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और आप अगर कहीं पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, आप प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए, है ना? जैसा भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसमें आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और हमसे पहले आप आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है? तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। राम अपना माल श्याम से 25% सस्ता और ब्रह्म से 25% महंगा बेचता है। ब्रह्म की वस्तु श्याम से कितनी परसेंट सस्ती है? अब देखिए, राम एक व्यक्ति है जिसका कनेक्शन श्याम से भी है और जिसका कनेक्शन ब्रह्म से भी है। तो मैंने इसका बहुत अच्छा मेथड दिया हुआ है कि अगर राम और श्याम की अगर रेशियो की बात हो रही है, तो राम श्याम का रेशियो लिख लिया जाए। जस्ट उसी के नीचे किसका लिख लिया जाए? राम और ब्रह्म का रेशियो लिख लिया जाए, ऐसे करके। तो राम और श्याम का रेशियो क्या है? देखिए, राम श्याम यानी राम अपना माल श्याम से 25% सस्ता, मतलब श्याम अगर किसी भी सामान का मूल्य 100 रुपए रखता है, तो राम उसका 75 रखता होगा, ठीक है? इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, तो यहाँ से हमें एक और रेशियो मिलेगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी 25 से कट जाएगा, ठीक है? तो 3:4 मिल जाएगा, ओके। ऐसे ही राम का ब्रह्म के साथ कनेक्शन है कि राम ब्रह्म से महंगा बेचता है। तो अगर ब्रह्म यहाँ पे 100 रुपीज में कोई चीज बेचता है, उसके रिस्पेक्ट में राम 125% की बेचता है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो बनाते हैं, तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो यहाँ से आपका नया रेशियो बनेगा 5:4, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें राम श्याम और श्याम का किसी और से कनेक्शन हो, ऐसा क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें क्या है, राम ही दोनों जगह कॉमन है। तो देखिए, राम की वैल्यू अगर दोनों जगह कॉमन है, तो ये भी डाटा दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये डाटा दोनों में इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इसे इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऊपर हम लोग कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, ओके, और नीचे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा जैसे ही करेंगे, तो ये हमको मिलेगा 15 और ये आपका 20 हो जाएगा, और नीचे ये ऑलरेडी 15 है ही, ठीक है, और ये आपका 12 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, ये राम का वैल्यू आ गया, ये श्याम का आ गया, ये ब्रह्म का आ गया, ओके। तो हम लोग नीचे लिख लेंगे राम, श्याम और ब्रह्म। रेशियो आ जाएगा 15:20:12, ओके। अब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस रेशियो को और सिंप्लीफाई कर सके। अगर ऐसा होता तो अपन और भी सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है? तो अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्रह्म की वस्तु श्याम से कितने परसेंट सस्ती है? देखो, ये ब्रह्म की है, यानी ब्रह्म 12 रुपए की बेचता है और श्याम 20 रुपए की बेचता है। तो कितनी सस्ती है? आप देख सकते हैं 8 रुपए सस्ती है। लेकिन इसका हमें परसेंटेज में जवाब देना है, इसलिए हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करें, तो 8 अपॉन, अब यहाँ पे किसके बारे में बताना है? ब्रह्म की वस्तु के बारे में बताना, श्याम की वस्तु से, ओके।
तो हमें नीचे कितना लिखना पड़ेगा? अब हमसे बोला गया है कि श्याम की वस्तु से वाला मान हमको नीचे लिखना है, तो 20 हमको नीचे लिखना है, ठीक है? इंटू ये हमारा 100 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40, तो हमारा सही जवाब आ जाता है 40%, ठीक है? आपको इस रेशियो को बनाने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, इसको बनाने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, तो वो आप यहाँ समझ लें कि किसको इक्वल करते हैं, ठीक है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि ए की ऊंचाई बी से 40% कम, ओके, मतलब ए कम हो किससे? बी से, तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी के बारे में पहले लिख लेते हैं। ए और बी के बारे में पहले लिख लेते हैं। तो ए की ऊंचाई कम है तो इसकी 40% कम यानी 60 हो जाएगी, और बी की 100% मान लेते हैं। यहाँ से पहले रेशियो सरल करते हैं, तो 20 तिया 60 मिलेगा और यहाँ पे 20 पंजे 100 मिलेगा। ठीक है, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। अब बोला गया है कि बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बी कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा है। यहाँ पे 2 ज्यादा है, कितना? 2। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी होगी 2/3। अब देखो किससे पूछा है? ए से। जिसके पीछे से लगा होता है वो नीचे आता है, ठीक है, या का वाला वैल्यू नीचे आता है। तो यहाँ पे ए से तो 3 आपका नीचे आ जाएगा और इनटू हो जाएगा आपका 100। अब आप देख सकते हैं 2/3 का वैल्यू होता है 66.66%। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि x का 15% y के 20% के बराबर है, तो x y का रेशियो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो y के बगल में मान होता है ये मान किसका होता है? ये मान एक्चुअल में a का होता है, और जो a के बगल वाला है वो किसका है? y का है। तो हो गया सिंपल। आपको 20 पहले लिख लेना है, 15 बाद में लिख लेना है, बस। ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 टाइम्स। अब यहाँ पे इशू क्या है? एक तो 4:3 भी ऑप्शन है, एक 3:4 है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रखी तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और कई बच्चे इसका 3:4 आंसर दे के आ जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा 4:3, क्योंकि x का वैल्यू 20 है। जो y के बगल में होता है वो x का मान हो जाएगा, और x के बगल वाला मल्टीप्लीकेशन में होगा वो y का मान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुपात 5:4 प्रतिशत में बराबर है, मतलब किसके बराबर है? तो ये तो फ्रैक्शन है, और मैंने सिखाया है कि फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखते हैं 1/4 25 होता है, 5/4 है तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, और मैथमेटिक्स में आपका बिलीव हो, विश्वास हो, इसलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन भी हमने इस सेट में दिए हुए हैं। दो संख्याएं तीसरी से 20 और 30 कम है, तो जैसे कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ये आपके 3 नंबर हैं। अब जो पहली नंबर है, पहली और दूसरी, वो तीसरी से 20 और 30 कम है, तो थर्ड को आप 100 कह दीजिए। ये 20 कम है तो ये 80 हो जाएगी, और ये 30 कम है तो ये 70 हो जाएगी, ठीक है। इनमें चाहे तो आप जीरो हटा भी सकते हैं। पूछा है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, दूसरी वाली पहली से कितनी कम है, देख सकते हैं 10/8 80 हो जाएगा। और अभी भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम जीरो हटा के देखें तो 1/8 है, और 1/8 का मान होता है 12.5%, ठीक है। तो यहाँ से आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस सीरीज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% घोल के 8 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा 8 लीटर मिश्रण है, देखिए क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड, कितने लीटर प्योर एसिड होगा किसमें? 8 लीटर में, और जो 20% में लाई करता है। तो हमें यहाँ पे 8 का डायरेक्टली 20% पता कर देना है। तो 8 का 20% हो जाएगा 1.6, 8 दूनी 16, ठीक है, 1.6 हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। 8 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? 8 लीटर टोटल मिश्रण है, और उसमें कितना शुद्ध शुद्ध अम्ल है, और ये पूछा गया है। और 20% जो है वो एसिड की वैल्यू है। यहाँ पे लिखना है 20%, फिर घोल के 8 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है, मतलब 20% इसकी शुद्धता है कितने में? 8 लीटर घोल में, तो वो शुद्धता कितने लीटर होगी? 1.6 लीटर होगी। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या के एक संख्या और उसके 2/5वें
मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 1 है और उसका 2/5 उनके बीच का डिफरेंस, अगर इसके बीच का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना मिलेगा 3/5। ओके, और ये है आपका कितना 510। तो यहाँ से काट देंगे, ये 17 बार कटेगा और 17 पना 85 यानी ये हो जाएगा 850। ये अपने आप में एक नंबर बन जाएगा कंप्लीट। और इसी का मुझे 10% बताना है, तो इसी का 10% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 85। ओके, तो ऐसे करके हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इन 3 आवर्स? 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? तो आप जानते हैं 3 एक घंटे में यानी 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 3 घंटे का पूछा है, इनटू में 100 कर देंगे। तो ये कटने के बाद आपका 1/12 का सेंस देगा, 3×8 = 24। सॉरी, ये आपका 1/8 का वैल्यू देगा। 1 मिनट, 1/8 का वैल्यू देगा, 3×8 = 24 होता है, तो 1/8 का वैल्यू कितना होता है परसेंट में? 12.5% होता है। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया है, 10 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिससे कि वीडियो बड़ा भी नहीं होगा और आपकी समझ में भी आएगा और आप आराम से देख भी सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, और न्यू व्यू हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें। अगर आपको हमसे कुछ उम्मीद लगती हो कि सर हमको ये टॉपिक करा दीजिए, तो ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख के दें, या हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मैं लिख भी देता हूँ, 8859 225 एंड 225, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो प्लीज़ प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे एसएमएस करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आप किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो हो सकता है कि मैं उस टाइप का आपको वीडियो बना के दूं जिससे कि आपका बेनिफिट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।